बात ये है, ये जो है ना, ये तो निटी ग्रिटी में पड़ गया ना। देखिए, जब नवाज पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, सच्ची बात ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना प्रोविंशियल और फेडरेशन का, उसमें कभी आप अफोर्ड ही नहीं करते कि आप कोई तगड़ा बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर लगाएं। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ ने पहले गुलाम अहमद रमानी को लगाया था, फिर बीबी को जब मौका मिला उन्होंने मलिक मुश्ताक अवान साहब को जो है वो लगाया था, सीनियर मिनिस्टर लगाया था, वो तो थे ना दूसरे। उसके बाद जब अपना नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने अपने भाई को लगा दिया, और आज जब उनको मौका मिला उन्होंने अपनी बेटी को लगा दिया। कभी भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो फोर्ड ही कोई नहीं करता। उनकी बेटी लायक ना भी होती तब भी उनको लगाते। नालायक ना, अब भी वही है ना, अब भी तो नालायक ही है ना आपके नजदीक। नहीं, बहुत नालायक है, टू बी फेयर विद, उनको कुछ नहीं आता जाता, सिर्फ अखबारों में ठीक है आपको इश्तिहार मिल रहे हैं, आप बात कर लें। आपने तो नहीं दिया। अच्छा, आपने तो छीने। नहीं आपकी मौज लगी हुई है। इम्तियाज सुपर स्टोर भी काफी बिजी है, ठीक है। तो ये और कोई मुझे पता बदला किस चीज को उतार रहे हैं, सिर्फ उतार ले तो खुद को उतार रहे, हमारा सीना आगे है। दूसरी बात ये है कि वो तो खैर ऐसे ही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जब तक आप 18वीं आईनी तरमीम को वापस नहीं उसको बेहतर करते, फेडरेशन नहीं तगड़ी होती, मैरिट बेस नहीं आती, छोड़े 18वीं तरमीम को, जिस मुल्क में तरमीम जिस मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एजेंसियों के जरिए आपके दौर में एमएनएस मैनेज होते थे और आज रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बन गए, दोनों आप एक चक्के पट्टे आप हो गए, ये हो गए, इनको मौका मिला ये लगाने दो। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे दौर में हमारा 2018 के इलेक्शन में 2024 से कंपेयर करना तो ऐसे ही है जैसे हम नहीं कर सकते। इससे पहले भी अगर आप देखें 1990 में पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ धांधली हुई है, वो 1990 का इलेक्शन है, ठीक है ना। हर इलेक्शन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेचारों की जो हालात, जिस तरह भी आमिर इलियास राना साहब ने हमें इंकशाफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी अपने तो होते ही नहीं है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट करती है। अभी आमिर इलियास राना साहब ने बताया, मैं तो हमेशा नाम लेके जजों को, सर्विंग जजों के लेके कहता रहा हूं, इजाजुल हसन जज थे, मैं कहता था वो बकायदा नैब में घुस जाते थे। नहीं, मैं उस वक्त बोलता था, मैंने कभी रिटायरमेंट के बाद इफ्तिखार चौधरी के हमने नाम लिए जजों के बैठे हुए। अच्छा, अब इशू ये है कि इनको जो भी मामला था, जो भी चीजें हुई, जो भी हुआ है, 2024 का इलेक्शन तो एक नॉवल इलेक्शन था ना। ऐसा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं ना कभी, जो अब 18 सीटों के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, 27 सीटों के साथ सदर बन गया। और अभी मैं आपको एक और, मेरी बात चैलेंज लिख लें, ये हमारे दोस्त हैं, भाई है बिल्कुल मेरे, हनीफ अब्बासी साहब 57,000 वोटों से आ रहे हैं, बिलाल कियानी 47,000 वोटों से आ रहा है, नवाज शरीफ साहब 30,000 वोटों से आ रहे हैं, मरियम नवाज 17,000 वोटों से आ रही हैं। अगले इलेक्शन में आज आप लिख लें ये सारे 1.5 लाख वोटों से आ रहेंगे, जो आज के हालात है। इनके कोई पॉलिटिक्स इन्होंने अपनी ख़त्म कर ली है ना, इनकी कोई इनका अवाम के अंदर कोई जो इनका, ये अभी तक फंसे हुए 85 में 5 नुकाती प्रोग्राम आया था ना जुनेजो साहब का, वो इनहेरिट किया नवाज शरीफ ने, चूँकि जुनेजो साहब को, ये उसी में फंसे हुए हैं कि हम सड़क बना दें ना, गली बना दें, तो इससे बड़ा जो है वो अपनी लोग राइट्स के एरा में रह रहे हैं। अब ये इस वक्त जो दौर चल रहा है, ये राइट्स का दौर चल रहा है, ये दौर नहीं चल रहा। राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कहते हैं जी 2024 के इलेक्शन में वोट चोरी हुआ, जी आप कहते हैं पार्लियामेंट, आप नहीं कहते, मेरे से सुन लेना, मैं न्यूट्रल एंकर बन के बात कर रहा हूं। न्यूट्रल कितने बनने तो नहीं होना, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल से पहले पाकिस्तान नहीं है। ओ भाई तुसी तो ठहर जाओ यार, तुसी भी नाल लग गए, जानवर होता है, अंधा तो नहीं है ना। मैं अगर आप दोनों की इजाजत हो तो फवाद साहब जो मेरे चीफ गेस्ट हैं आज के, मैं उनसे सवाल पूछूं। तुम तो आंधे रहते हो, कभी कभी आंधे नहीं सर, हम 2 मिनट वक्फा करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन अवाम ने रिएक्शन नहीं दिया के बाद, मैं सटायर नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपके, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें ना, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक लोग बांग्लादेश की तरह नहीं निकलते, यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ऊपर तलपट नहीं हो जाता, चेंज नहीं होगा, हमने तो असी तो मनना ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी हो जाएगा, ये होना हरगिज़ नहीं चाहिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ही नहीं है। ये अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो, ये बांग्लादेश को 14 साल लगे हैं ये होते हुए, जो बाकी मुल्क है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम बर्मा नहीं है, वो एक कौम है, एक ज़ुबान बोलते हैं, उनका मज़हब एक है। हमारे हर 50 किलोमीटर के ऊपर आपका कौम बदल जाती है, ज़ुबान बदल जाती है, फ़िरका बदल जाता है। ये इतना डाइवर्स मुल्क है कि इसके अंदर इस तरह के हालात पैदा कभी होने ही नहीं चाहिए। एंड डेमोक्रेसी इज द ओनली थिंग जो आपको बाइंड कर सकती है। मेरा जो बुनियादी सवाल है, फिर वो तरीका क्या है जिससे आपका लीडर बाहर आएगा, जबकि मैं बता रहा हूं कि ये मौका नहीं देगा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर।
نہیں دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ جو بات کریں نا ایک ٹریڈیشنل ماڈل ہے کہ حکومت کی اور فوج کی لڑائی ہو جائے پھر فوج جو ہے اپوزیشن سے مل کے حکومت کو چھرا مار. اور کیا طریقہ ہے؟ میری عرض کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے کو بدلا جائے. میری نظر میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی ایسٹ ہے پاکستان کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تینوں فیڈریشن کی بات کرتی ہیں, تینوں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں, تینوں ملیٹنٹ نہیں ہیں, تینوں ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ان تینوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرے انسٹیڈ آف کہ کبھی ایک دے پیچھے لگ جائے کبھی دوسرے دے پیچھے لگ جائے. ہمیں ان چار قوتوں کا ایکچولی ایک ڈائیلاگ چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا, یہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا, کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. اور اس میں میری بڑی جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت مائنس نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مثلا بلوچستان ہے, آپ نے اس میں بڑے فیصلے لینے ہیں. میری رائے میں بلوچستان کو آپ کو پری 1970 میں جانا پڑے گا. جو اوریجنل بلوچستان ہے وہ بحال کرنا چاہیے. گوادر جو ہے اس کو فیڈرل سٹی بنانا چاہیے. آپ کیسے عمران خان کے بغیر کریں گے؟ یہ کنال نواز شریف کی ڈیوٹی لگا دی انہوں نے ادھر. نواز شریف کو بلوچی بہت مانتے ہیں. عمران خان کے بغیر نہیں کر سکتے. کینالز ہیں, آپ کا سندھ کا پرابلم ہے. سندھ میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی لڑائی پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, نیشنلسٹوں کے ساتھ. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ روم نہ دیا تو جو حل ہم نے کے پی میں اور بلوچستان میں کیا وہی ہم سندھ میں کر دیں گے. آپ کو پیپلز پارٹی کو روم دینا پڑے گا وہاں پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر دہشت گردی, بلوچستان کے مسئلے, نہروں کے مسئلے, نیشنل ایشوز نہیں ہو سکتے. مثلا آپ کے پی میں دے آخری پوائنٹ نہیں دے رہی, آپ کو جانا نہیں دینا, میں آپ کو ڈنر کرا رہا ہوں. کے پی کا آخری پوائنٹ, کے پی میں آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے. اب پختون لیڈرشپ ساری کہہ رہی ہے آپ نہیں کریں. مطلب پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, ایون پی ٹی ایم اور اے این پی جو دونوں خلاف ہیں ان کے, سارے کہہ رہے ہیں. آپ کیسے کنسنسس کریں گے؟